ततो युद्ध परिश्रान्तम् समरे चिन्तय स्थितम् रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। छोटे मंदिर कहते हैं 108 रहे जी। अर्थात मंदिर के चारों तरफ बने रहे। जी। अब ये इनमें प्रतिमाएं नहीं पाई गई जब से लोगों ने देखा। जी। और ऐसा भी हो सकता है इन मंदिरों में ऋषि मुनि तपस्या आदि करते रहे हों, निवास करते रहे हों, क्योंकि और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां जो दिख रही है, पूरे विंध्य क्षेत्र, ये पूरा का पूरा अगस्त ऋषि का ही राजस्थल है। यहाँ पर राज शासन किया है और यहीं पर अगस्त ऋषि ने सबको उपदेश दिया है, मंगल कामना किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच रहे हैं पन्ना जिले के सिद्धनाथ आश्रम में। आपको बता दें, श्री राम और अगस्त मुनि की भेंट का गवाह है सिद्धनाथ मंदिर। हम पन्ना जिले के पटना तमोली ग्राम में पहुंचे हैं। पटना जिला मुख्यालय से है पटना तमोली ग्राम सलेहा क्षेत्र में आता है। लगभग हम 55 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। यहां से 6 किलोमीटर दूर पटना तमोली ग्राम से सिद्धनाथ आश्रम है। श्री अगस्त मुनि यहां निवास करते थे। भगवान राम वनवास के समय में पन्ना जिला आए थे और कई वर्ष यहाँ बिताए थे। यह अगस्त मुनि आश्रम राम और अगस्त मुनि की भेंट का साक्षी है, ऐसा रामायणों में उल्लेख। हम पहुँच चुके हैं सिद्धनाथ मंदिर। यह जो है गुड़ने नदी जहाँ पार करके जाना पड़ता था। इस सिद्धनाथ आश्रम में दो दो नदियाँ पार करके लोग जाते थे, मगर अब शासन ने दो दो रपटे बना दिए हैं। ये जो नदी दिखाई दे रही है, इससे मात्र 10-15 कदमों की दूर पर पहाड़ी ऊंचाइयों में सिद्धनाथ आश्रम है। उस सिद्धनाथ मंदिर में हम आपको उस तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे जहां भगवान त्रेता युग में अगस्त मुनि से भेंट करने आए थे, ऐसा रामायणों में उल्लेख है। देख रहे हैं सिद्धनाथ बाबा शिव जी महादेव की सीधी तस्वीर। देख रहे हैं अगस्त मुनि आश्रम की प्रतिमा के। ये आप देख रहे हैं सिद्धनाथ में बने अगस्त मुनि आश्रम प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको देख रहे हैं। नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज़ से मैं हूं कमलाकांत मिश्रा, कैमरामैन विक्रम वर्मा के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं श्री राम और अगस्त मुनि की भेंट का गवाह जहां है सिद्धनाथ मंदिर। राम वन पथगमन मार्ग की खोज के दौरान पुरातत्व विभाग ने सिद्धनाथ आश्रम की राम और अगस्त मुनि की जो है यहाँ भगवान राम आए थे, इसकी पुष्टि की। ऐतिहासिक प्रसंग के चलते दुनिया भर में पन्ना की पहचान है। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। ऐसा ही प्रमाण इस मंदिर का हमारे श्री रामचरितमानस श्री वाल्मीकि रामायण में है। यानी बुजुर्ग कहते हैं कि सिद्धनाथ की तपोभूमि पर आज भी ऋषियों के आश्रम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कभी यहाँ भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। ऐसा लोगों ने बताया कि 1954 में चित्रकूट के मौनी बाबा ने यहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया था। यह अखंड रामायण पाठ 12 वर्षों तक चला था। इसके बाद अभी कोई बड़ा इस स्थान में आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया। कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम पन्ना आए थे और वनवास के समय में लंबे समय पर पन्ना के वनों में रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है जहाँ भगवान अगस्त मुनि से भेंट करने इस आश्रम में सलेहा क्षेत्र के सिद्धनाथ आश्रम आए हुए थे। हम बता दें आपको कि पन्ना ज़िले से हम 60 किलोमीटर दूरी पर पहुँचे हैं सिद्धनाथ आश्रम। यह सिद्धनाथ आश्रम सलेहा क्षेत्र में आता है। पटना तमोली के मुख्य मार्ग से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वनों में ऋषि मुनि रहा करते थे और यहाँ तपस्या करते थे। और अगस्त मुनि जो है का सिद्धनाथ आश्रम, अगस्त मुनि जी का सिद्धनाथ आश्रम आपको बता दें कि रामायणों, वाल्मीकि रामायणों, तुलसीकृत रामायणों में उल्लेख है कि भगवान राम जो है वनवास के समय में सिद्धनाथ आश्रम अगस्त मुनि से
भेंट करने हुए आए थे। यहाँ पर भगवान शिव जी की प्रतिमा और अगस्त मुनि की प्रतिमा के अनुपम दर्शन लोग करने आते हैं। हम भी आपको इस प्रतिमाओं के अनुपम दर्शन कराएंगे। हम आपको ले चलते हैं मंदिर की ओर, आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें मंदिर की। अनोखी कला से 6ठी शताब्दी का मंदिर बनाया गया था। लगभग 100 सीढ़ियों के लगभग देखें, एक पहाड़ी में सिद्धनाथ आश्रम है। पहाड़ी में सिद्धनाथ आश्रम 6ठी शताब्दी में जो मंदिर बनाया गया था। और आपको मालूम है कि निर्जन एकांतवास में ऋषि मुनि जो है भगवान की तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। ऐसा ही यह आश्रम है अगस्त मुनि, जो निर्जन में नदी के किनारे यह आश्रम है। 10-15 कदमों की दूरी पर नदी है, जिसमें रपटा का निर्माण किया गया है। ये मंदिर के लिए जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सिद्धनाथ में बने शिव मंदिर की सीधी तस्वीरें। अनोखी कलाकृति से यह मंदिर बनाया गया है। 6ठी शताब्दी का मंदिर बताया जा रहा है। कितनी अद्भुत कलाकृति से यह मंदिर बना है। इसमें जो है अभी जीर्णोद्धार का निर्माण कार्य आप देख रहे हैं चल रहा है। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है जो यज्ञ और हवन कुंड है। यहाँ लोग धार्मिक आयोजन करके हवन और यज्ञ करते हैं। ये आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे मंदिर में विराजमान शिव जी की प्रतिमा, और इसके बाद आपको दिखाएंगे अगस्त मुनि आश्रम, अगस्त मुनि की प्रतिमा। ये आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं प्राचीन काल के। इसमें जो है ऐसा बताया गया है कि ऋषि मुनि बैठ कर के भगवान का ध्यान तपस्या करते थे। ये छोटे छोटे अनेकों मंदिर बने हुए हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। ये मंदिर का पिछला हिस्सा है, जहाँ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ बताया लोगों ने कि यहाँ जो है ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, भगवान की तपस्या करते थे। और ये करीब मंदिर जहाँ से हम आए हैं नीचे के रास्ते से, उससे कम से कम 150 फीट ऊंचाई में बना हुआ है। पीछे आप देख रहे हैं जंगल है, एकदम पहाड़ है, और ये है पहाड़ी है। और निर्जन वन में जो है अगस्त मुनि रहते थे, ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे। और शिव जी के जो है अगस्त मुनि ध्यान लगा, यहीं भगवान राम जो है आए हुए थे और अगस्त मुनि से भेंट की थी, ऐसा रामायण में उल्लेख है, रामचरितमानस में उल्लेख है, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। यहाँ दक्षिण भारत से लोग दर्शन करने, वैसे तो लोग कोने कोने से दर्शन करने आते हैं, मगर लोगों ने बताया कि दूरस्थ जो दर्शन करने आते हैं वो दक्षिण भारत से लोग आते हैं। ऐसी क्या मान्यता है जो दक्षिण भारत से लोग अधिक आते हैं, ऐसा जो है हम यहाँ के पंडित जी से, महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। रहे हैं सीधे मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भगवान शिव के लोग अनुपम दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर है, आप देख रहे हैं मंदिर की तस्वीरें, मंदिर के अंदर की तस्वीरें। अब हम आपको भोलेनाथ के भी दर्शन कराएंगे। अनोखी कलाकृति से 6ठी शताब्दी में मंदिर बनाया गया था। देखें मंदिर के जो है मुख्य द्वार में छोटी छोटी देवी देवताओं की जो है मूर्तियां बनी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, ये हैं ओम नमः शिवाय। ये आप देख रहे हैं ये हैं सिद्धनाथ आश्रम में विराजमान शिव जी महादेव की मूर्ति आप देख रहे हैं सीधे। हम संध्या के समय में पहुंचे थे, जो महाराज जी संध्या करके निकल रहे थे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें महादेव जी की। मंदिर के ऊपर पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ये धार्मिक आयोजन हेतु निर्माण किया जा रहा है, कथा पंडाल को बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं मंदिर में बने एक प्राचीन काल की देवी
की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। इसी सिद्धनाथ मंदिर में बने एक और छोटे से मंदिर में देवी की प्रतिमा के छोटी छोटी और भी अन्य देवियां हैं, आप देख रहे हैं सीधे। और भी अन्य छोटी छोटी मूर्तियां हैं, आप देख रहे हैं सीधे। और भी ये सिद्धनाथ आश्रम की तस्वीरें देख रहे हैं आप। इस सिद्धनाथ तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। ये त्रेता युग में भगवान राम आए थे यहाँ। अगस्त मुनि आश्रम है, अगस्त मुनि रहा करते थे, यहाँ निवास करते थे, भगवान की तपस्या करते थे। यहाँ कभी आपको बता दें निर्जन वन हुआ करता था, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे। इस समय शासन ने जो है सड़कें बना दी हैं। आप ये देख रहे हैं मंदिर की सीधी तस्वीरें। ये है श्री हनुमान जी का मंदिर है। सब प्राचीन काल की मूर्तियां बताई जा रही हैं। आपको बता दें ये श्री हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है के दर्शन कर रहे हैं आप। श्री हनुमान जी महाराज की बड़ी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। सिद्धनाथ आश्रम में बने श्री राम जानकी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां भगवान राम जानकी की प्रतिमा जो है मौजूद है। अब हम देर शाम पहुंचे थे, अभी महाराज जी नहीं हैं। हमें बताया गया कि महाराज जी कहीं गए हुए हैं। हम सीधे महाराज जी से आपके मंदिर के विषय में बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के विषय की और रहस्य। एक छोटा सा पार्वती मंदिर है, इसमें भगवान पार्वती की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में आप देख रहे हैं सिद्धनाथ आश्रम में बने अनेकों मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। अगस्त मुनि आश्रम की प्रतिमा के ये आप देख रहे हैं सिद्धनाथ में बने अगस्त मुनि आश्रम प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको देख रहे हैं। आश्रम के महंत जी हैं। इस विषय में हम जानना चाहेंगे महाराज जी के आपका सबसे पहले शुभ नाम जानेंगे और आप कितने वर्षों से इस आश्रम में जो है सेवक रहे हैं भगवान की। हमारा नाम दीनदयाल दास है जी। और हम 4 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, इस मंदिर के विषय में आप बताएं, क्या कैसी मान्यताएं हैं मंदिर के विषय में। ये मंदिर अगस्त ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनगमन हुआ उस समय यहाँ पे भगवान जी यहाँ से निकले थे, यहाँ पर रुके भी थे और अगस्त जी ने उनको अस्त्र शस्त्रों की जो विद्याएं थी यहीं पर दी थी रावण को नष्ट करने के लिए। और मंदिर में जो शिव जी स्थापित हैं वो अगस्त जी द्वारा ही स्थापित है। मंदिर आगे पीछे का हो सकता है, राजाओं का निर्माण कराया हो सकता है, परंतु जो शंकर जी की जो पिंडी है वो अगस्त जी की ही स्थापित की हुई है। भले ही राजाओं ने उनका पुनरुद्धार किया हो। और ये सिद्धनाथ के नाम से शिव जी ही जाने जाते हैं और वैसे अगस्त आश्रम है। महाराज जी, आज तक कौन कौन से ऐसे यहाँ पर धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक श्री शिव पुराण होता है और गांव की तरफ से कहीं कहीं श्री भागवत पुराण भी बैठती है और भी छोटी मोटी कथाएं यहाँ पर होती रहती हैं और सांस्कृतिक जैसे विवाह आदि समारोह भी होते हैं। लोग छोटे मोटे जैसे कार्यक्रम हैं, कथा हैं, सत्यनारायण आदि की कथाएं भी करते हैं और यहाँ पर भंडारे करते हैं, कुंवारी खिलाते हैं। अपनी मान्यताओं के अनुसार जो उनकी पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपने कार्यों को सुचारू रूप से समाप्त करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये इतिहास के अपने रामायण के ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है, अगस्त मुनि आश्रम का और सिद्धनाथ आश्रम का, मगर देश के कोने कोने से इस मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। मगर ऐसा क्या है जो दक्षिण भारत से अधिक लोग दर्शन करने आते हैं, क्या मान्यता है इसकी। यहाँ पर जो श्री रामचंद्र जी की धनुष की पतंचा लिए हुए प्रतिमा है वो कहीं नहीं है, इसलिए उनके लिए यहाँ पर आते हैं। और अगस्त जी का ये वही आश्रम है जहाँ पर रामचंद्र जी वन गमन के दौरान आए थे। जी। ऐसी चिन्हता के कारण ही
चेन्नई आदि जो दक्षिण के लोग हैं, जी यहाँ पर पिछले वर्ष 40 बसें आई थी, अर्थात 2000 के लगभग लोग आए थे। और वैसे भी आते जाते रहते हैं, 1 बस 2 बस ऐसे साल में आते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, इस क्षेत्र के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्षेत्र विंध्याचल पर्वत है। जी। ये अगस्त जी जब यहाँ थे तो उनके शिष्य जो रहते थे, जी तो ऐसे कथाएं हैं कि चले गए थे कहीं, सो शालिग्राम आदि के द्वारा जामुन आदि को गिरा लिया और शालिग्राम नदी में चले गए। तो फिर जब गुरु जी आए तो उन्होंने जामुन शालिग्राम की जगह देखे, जी तो उन्होंने उनको भगा दिया। तो आगे सुतीक्षणासन जो सारंग है वहाँ पर निवास करने लगे। जी और जब श्री रामचंद्र जी वनगमन उनका हुआ है, सुतीक्षणासन के यहाँ से निकले हैं, तो साथ में यहाँ पर सुतीक्षण जी आए हैं जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने गुरु जी से भेंट कराई थी। और ये क्षेत्र अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं और सब सहयोग करने वाले। जी। अच्छा महाराज जी, ये मंदिर के जो भगवान शिव जी का जो प्रतिमा का मंदिर है, उसके साथ छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं, इसके विषय में क्या है? ये छोटे छोटे मंदिर कहते हैं 108 रहे, जी अर्थात मंदिर के चारों तरफ बने रहे। जी अब ये इनमें प्रतिमाएं नहीं पाई गई जब से लोगों ने देखा। जी। और ऐसा भी हो सकता है इन मंदिरों में ऋषि मुनि मुनि जो है, तपस्या आदि करते जी, रहे हों, निवास जी, करते रहे हों, क्योंकि जी, बीहड़ जंगल था। जी हो सकता है मूर्तियां भी छोटी छोटी रही हों, अनुभव हो सकता है। जी जी। महाराज जी, पहले जो आते थे यहाँ कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं था। अभी कौन कौन से निर्माण कार्य यहाँ चलाए जा रहे हैं? जैसे नीचे मंदिर के नीचे स्तर में जो है सीढ़ियों के नीचे चल रहे हैं और मंदिर के ऊपर भी चल रहा है। अब यहाँ पर ये पर्यटन क्षेत्र में मंदिर आ गया है, इसलिए पर्यटन की तरफ से जो अनुदान मिला उसी से ये कार्य हो रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों का पुनरुद्धार हुआ है, प्रांगण का पुनरुद्धार हुआ और कथा पंडाल और नीचे रहने योग्य लोगों के लिए रैन बसेरा आदि की व्यवस्था की जा रही है। जी और भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, बाउंड्री आदि की, रास्ता भी बन रही है, पुल भी बन चुका है और लाइट अभी नहीं आई है लेकिन आ जाएगी वो भी। आदि आदि सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे सड़क हो भी रही बन रही है हाँ। आपके पटना से जो मुख्य मार्ग से, हाँ बन रही और सड़क। सिद्धनाथ की 6 किलोमीटर की दूरी पर। हाँ बन रही। सिद्धनाथ में जो है पुजारी के रूप में, मान लें महंत के रूप में पहुँचे, हमारे साथ पुनः मौजूद हैं महाराज जी। महाराज जी, तो आप जो है इसके विषय में, मंदिर के विषय में कोई श्लोक कथा के विषय में हम जानना चाहते हैं। आपको इस मंदिर के विषय में हमारे लाखों दर्शक देखें, सुने, जाने। ये मंदिर अगस्त जी आश्रम है जी और ये रामचरितमानस में उल्लेखित है। जो चौपाई की एव मस्तु कही रमा निवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। तो ये वही आश्रम है। और बॉम्बे जो प्रेस है उस रामायण में आया है कि सरित सरोवर कानन भूदर, आश्रम देख महासुचि सुंदर। अर्थात यहाँ पर सम्मुख नदी है, बगल में दक्षिण की तरफ सरोवर है और चारों तरफ से जंगल आदि पहाड़ आदि। ये चार जो चिन्ह हैं यहाँ के इसी आश्रम में मिलते, इसलिए इसको अगस्त ऋषि के आश्रम में चिन्हित किया गया। और ये जो राम गमन पथ जो मार्ग है उसमें ये 54 नंबर पे आता है और रामचरितमानस की यही प्रसिद्ध चौपाई है इस आश्रम को चिन्हित करने के लिए। जी। अच्छा महाराज जी, ये अगस्त मुनि की प्रतिमा और शिव जी की प्रतिमा की यहाँ किस तरह की पूजा की जाती है आपके द्वारा? अब यहाँ पर लोग सुबह से लेकर शाम तक जल चढ़ाना, मुख्य इनका जल को अर्पण करना और फिर फूल पत्ती चावल आदि जो धूप आदि हैं। और यहाँ पर अभिषेक होते हैं, लोग कराते हैं। हम तो ऐसे ही छोटी मोटी जो पूजा हमसे बनी सो करते रहते हैं, बाकी लोग अपने अपने विधान से आते हैं, करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सिद्धनाथ आश्रम में 4 वर्ष से भगवान की सेवा में रत हैं जो है पुजारी जी, महंत जी, और हमारे साथ जो है आपका यहाँ के विषय में जो है बताया और बहुत अच्छा बताया, चौपाई सुनाई। आपका महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ पन्ना जिले के सलेहा में निवासरत आचार्य पंडित धर्मशास्त्रों के ज्ञाता श्री शंखपाणी जी गर्ग हैं और यहाँ से सलेहा से
महज 10 किलोमीटर की दूरी में अगस्त मुनि सिद्धनाथ आश्रम है। हम उस विषय में आपसे जानना चाहेंगे महाराज, सिद्धनाथ आश्रम के विषय में बताएं, हमारे लाखों दर्शक जिससे देख रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न किया और ये उठाना ही चाहिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद है इस विषय के लिए। भगवान अगस्त ऋषि की ये तपस्थली है और भगवान अगस्त्य आज के नहीं, त्रेता युग के ये विशेष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनेक शस्त्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन किया है। भैया, ये दंडकारण्य बनी, दंडकारण्य निवासाय खंडितामर शत्रवे गृद्धिराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मंगलम। जब भगवान श्री राम वन गमन किए और यहाँ पर आए तो अगस्त ऋषि ने देखा, राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वान् अरीन् वत्सो समरे विजयिष्यसि। अगस्त ऋषि ने कहा, रे राम सुनो, ये तुम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जब करो, इससे जितने भी शत्रु हैं, सर्वान अरीन वत्सान, समस्त शत्रुओं पर तुम विजय प्राप्त करोगे। ऐसे दिव्य भगवान अगस्त्य तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं जिन्होंने यहाँ पर दो दैत्य थे, एक आतापी और वातापी। आतापी मारुतो येन वातापी येन भक्षितः समुद्रः शोषितो येन सोमेगस्त्यो प्रसीदताम्। आतापी महात्माओं का निमंत्रण करता था और भोजन में स्वयं रूप बना करके घुस जाता था, प्रवेश कर जाता था और महात्माओं के उदर में चला जाता था। और वातापी जब बुलाता तो निकल के उनके पेट फाड़ करके निकल आता था। इस तरह से महात्माओं का वो वध करते थे, मारते थे। तो अगस्त ऋषि को जब ये मालूम हुआ, अगस्त ऋषि ने इन दोनों दैत्यों को का भक्षण कर गए। ऐसे अगस्त ऋषि है जिन्होंने समुद्र को भी सोख लिया, सोमेगस्त्यो प्रसीदता। ऐसे अगस्त ऋषि हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ये तपस्थली है और भगवान श्री राम जब दंडकारण्य पथ गमन में आए, यहाँ पर ये जो नदी है और दक्षिण की ओर तालाब है, जलाशय की व्यवस्था है। चार ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतय स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। इस प्रकार से जब रावण के साथ भगवान का युद्ध हो रहा था तो अगस्त जी ने आकर के ये दिव्य ज्ञान दिया और कहा, हे राम, तुम इन पर इसका अनुसंधान करके और इस विजय पर प्राप्त करोगे, इस दैत्य का विनाश करोगे। इस तरह से अधरवीरवदं निरीक्ष रामः मुदित मना परमं प्रहिष्यमाणः धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः सरैनं जहि रावणम्। और एक ही बाण से उस दशानन का भगवान ने विनाश कर दिया। इस प्रकार से भगवान राम रावण का वध करके और पुनः अयोध्या में राजा राम में प्रतिष्ठित हुए। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। ये थे धर्म। आपको अगस्त मुनि आश्रम के विषय में, महर्षि अगस्त मुनि के विषय में बता रहे थे। सलेहा में निवासरत श्री शंखपाणी गर्ग जी हैं जो हिंदू धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपको ये जानकारी दी। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।